start without wasting your time. सबसे पहले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन देखते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अ मेटल इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अ कार्बन एटम आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें मेटल एटम कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं. एग्जाम्पल हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल लिथियम एंड डाईइथाइल जिंक. ये सभी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है क्योंकि इसमें जो मेटल एटम है वो कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है. अब ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं. द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. दे आर ऑफ टू टाइप्स. मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं और ये टू टाइप्स के होते हैं. पहला टाइप है RMgX टाइप एंड जो सेकेंड टाइप है वो MgR2 टाइप है. अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे. जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है इन लैब दे आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एन एल्काइल और अराइल हैलाइड ऑन मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. जो फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का उसमें हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ प्रोडक्ट मिलता है. इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से प्रेजेंट किया है. RX प्लस Mg को की रिएक्शन हमने कराई है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला है एज अ प्रोडक्ट. एंड इसी जर्नल रिएक्शन को हमने 2 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है. फर्स्ट है CH3Br प्लस Mg, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो हमें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिला जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. सेम इसी तरह सेकेंड रिएक्शन भी है. अब जो सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन का वो है दे आर आल्सो प्रिपेयर्ड व्हेन HgR2 इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम. MgR2 की रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ कराते हैं जहाँ पे मैग्नीशियम जो होता है वो एक्सेस में होता है, तो हमें सेकेंड टाइप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है एज अ प्रोडक्ट एंड Hg जो है वो निकल जाता है. अब हम इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सिंथेटिक यूजेस पढ़ेंगे. तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं. फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स जिसको डबल कंपोजिशन रिएक्शन भी बोलेंगे. अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ कराएंगे. दे रिएक्ट विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स टू गिव हाइड्रोकार्बन्स. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं. फर्स्ट जो रिएक्शन है वो उसमें दिखाया गया है. सबसे पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ करवाई तो हमें CH4 मिला जो कि एक हाइड्रोकार्बन है एंड साइड प्रोडक्ट में हमें MgBrOH मिला. सेम इसी तरह सेकेंड रिएक्शन भी हमने करवाई है CH3OH के साथ जहाँ पे हमें C2H6 एज अ प्रोडक्ट मिला है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है एंड जो साइड प्रोडक्ट है वो MgIOCH3 है. नेक्स्ट रिएक्शंस भी इसी तरह हैं. सेकेंड इक्वेशन है इसकी वो है रिएक्शन विद हैलोजन कंपाउंड्स. अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हैलोजन कंपाउंड्स के साथ करेंगे. रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो हमें एल्केन मिलता है एज अ प्रोडक्ट. से रिप्रेजेंट किया गया है. CH3MgBr की रिएक्शन हमने करवाई है CH3Cl के साथ तो हमें C2H6 मिला है जो कि एक एल्केन है. एंड फिर जो सेकेंड रिएक्शन है वो अनसैचुरेटेड हैलाइड के साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्कीन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट. इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से प्रेजेंट किया है. जो थर्ड है वो है रिएक्शन विद अल्फा मोनोक्लोरो ईथर. हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अल्फा मोनोक्लोरो ईथर के साथ करवाई तो हमें हायर ईथर मिला एज अ प्रोडक्ट. सबसे पहले इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमने करवाई है अल्फा मोनोक्लोरो ईथर के साथ तो हमें मेथॉक्सी प्रोपेन मिला है जो कि एक हायर ईथर है एज अ प्रोडक्ट. जो फोर्थ रिएक्शन है वो हमने साइनो क्लोराइड के साथ करवाई है जहाँ पे हमें एल्काइल साइनाइड मिला है एज अ प्रोडक्ट. इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से प्रेजेंट किया है. सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ClCN के साथ कराई तो हमें मिथाइल साइनाइड मिला एज अ प्रोडक्ट जो कि एक एल्काइल साइनाइड है. एंड जो फिफ्थ रिएक्शन है वो क्लोरो अमीन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की गई है. वहाँ पे हमें प्राइमरी अमीन मिलेगा.
तो इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ClNH2 के साथ हुई तो हमें मिथाइल अमाइड एज अ प्रोडक्ट मिला। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो थर्ड टाइप है केमिकल रिएक्शन है ग्रिनार्ड रिएजेंट की। ग्रिनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कंपाउंड्स हैविंग अ मल्टीपल बॉन्ड सच एज CO, CS, CN, SO etc. to form addition compound which on hydrolysis gives a vast variety of compounds। जो ग्रिनार्ड रिएजेंट है वो इन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड N, S डबल बॉन्ड O। कंपाउंड्स के साथ ग्रिनार्ड रिएजेंट जब रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। उसी एडिशन प्रोडक्ट का हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब हमें कंपाउंड्स की कई सारी वैरायटी देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 के साथ कराई गई तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसी चीज़ को हम रिएक्शन से समझते हैं। सबसे पहले CO2 हमने लिखा, फिर ग्रिनार्ड रिएजेंट लिखा। इन दोनों की जब रिएक्शन कराई गई तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिला। फिर इसी एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस कराई तो हमें एसिटिक एसिड मिला एज अ प्रोडक्ट जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सेकेंड रिएक्शन में हमने ग्रिनार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराई तो हमें वहाँ पे थायोनिक एसिड मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा गया है। कार्बन डाई सल्फाइड को पहले हमने लिखा, फिर ग्रिनार्ड रिएजेंट लिखा, फिर एडिशन प्रोडक्ट मिला। फिर एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमें डाई थायो एसिटिक एसिड मिला एज अ प्रोडक्ट। जो थर्ड रिएक्शन है वो हमने O2 के साथ करवाई है। जब भी ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन O2 के साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी, तो हमें अल्कोहल एंड फेनॉल मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। फर्स्ट रिएक्शन में हमें मिथाइल अल्कोहल मिला है। सबसे पहले ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमने O2 से करवाई तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिला। उसी एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमें मिथाइल अल्कोहल मिला। सेकेंड रिएक्शन में हमें फेनॉल मिला है एज अ प्रोडक्ट। फोर्थ रिएक्शन में हमने ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सल्फर के साथ करवाई तो सबसे पहले हमें साइड प्रोडक्ट मिला। उसके बाद हमने उस साइड प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमें थायो अल्कोहल मिला एंड इसमें लिखा हुआ है रिएक्शन विद सल्फर टू फॉर्म थायो अल्कोहल। जब भी ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सल्फर के साथ होगी तो हमें थायो अल्कोहल मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। एंड जो फिफ्थ रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ होती है तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल मिलता है। फर्स्ट रिएक्शन में हमें इथाइल अल्कोहल मिला है जो कि प्राइमरी अल्कोहल है। सबसे पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, उसकी रिएक्शन हमने ग्रिनार्ड रिएजेंट से कराई तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिला। उस एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमें इथाइल अल्कोहल मिला जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंड रिएक्शन में हमें प्रोपाइल अल्कोहल मिला है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। एंड थर्ड रिएक्शन में हमें ब्यूटाइल अल्कोहल मिला है जो कि टर्सरी अल्कोहल है। फोर्थ रिएक्शन हमने करवाई है HCN के साथ। एंड HCN के साथ जब भी ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से प्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमने HCN लिखा, फिर ग्रिनार्ड रिएजेंट लिखा, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिला। एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो हमें एसिड एल्डिहाइड मिला है एज अ प्रोडक्ट। तो जब भी ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन HCN के साथ होगी तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। एंड जो सेवन्थ रिएक्शन है वो हमने ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CH3CN के साथ करवाई है जहाँ पे हमको एसीटोन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमने CH3CN लिखा, उसकी रिएक्शन हमने कराई CH3MgBr के साथ तो हमें सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट मिला। उसकी हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमें एसीटोन मिला एज अ प्रोडक्ट। अब हम इसके कुछ सिंथेटिक यूजेस देखेंगे। फर्स्ट यूज़ है कि ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज़ होता है एल्केन के फॉर्मेशन में। सेकेंड है एल्कीन के फॉर्मेशन में ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज़ होता है। थर्ड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बनाने में ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज़ होता है। फोर्थ है एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में। फिफ्थ है कीटोन के फॉर्मेशन में। कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन में ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज़ होता है। एंड सेवन्थ है प्राइमरी अमीन बनाने में ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज़ होता है। ईस्टर बनाने में ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज़ होता है। थायो अल्कोहल बनाने में ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज़ होता है। एंड एल्काइल साइनाइड बनाने में
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड कंप्लीट होता है। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। सल्फर फॉर्म्स मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। सल्फर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल RSS जिसको थायो अल्कोहल बोलते हैं, RSR जिसको थायो ईथर बोलेंगे। तो ये दोनों एग्जांपल है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के। अब थायो अल्कोहल एंड थायोल्स जिसको हम मरकैप्टन भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द जनरल फार्मूला ऑफ थायोल्स आर RSS। दी सीरीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड थायो अल्कोहल और एल्काइल मरकैप्टन। तो थायोल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RSH एंड इस सीरीज़ के कंपाउंड्स को हम या तो थायो अल्कोहल बोलते हैं या एल्काइल मरकैप्टन बोलते हैं। टू राइट इट्स आयोपिक नेम एट थायोल्स वर्ड आफ्टर एल्केन। जब हम इसकी आयोपिक नेमिंग करते हैं तो हम जो एल्केन होता है उसके बाद थायोल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया है CH3SH का, जब इसका हम सिंपल नेम लिखेंगे तो लिखेंगे मिथाइल मरकैप्टन या फिर मिथाइल थायो अल्कोहल। जब हम इसकी आयोपिक नेमिंग करेंगे तो हम पहले जो एल्केन हमें लगा हुआ होगा तो वो लिखेंगे। जैसे इसमें मिथेन था तो हमने मिथेन लिखा एंड मिथेन के बाद हम थायोल का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने इथेन लिखा है, इथेन के बाद थायोल लिखा है, तो ऐसे इसकी आयोपिक नेमिंग होगी। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स पढ़ेंगे। उसमें से पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड प्रिपरेशन करेंगे। व्हेन एल्काइल हैलाइड आर हीटेड विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड थायोल्स आर फॉर्म्ड। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं एक्सेस ऑफ सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और इसको हीट करते हैं तब हमको थायोल मिलता है। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमने एल्काइल हैलाइड लिखा है, फिर हम हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है, उसको हीट किया है, तब हमें इथाइल थायोल मिला है एज अ प्रोडक्ट एंड KBr मिला है एज अ साइड प्रोडक्ट। जो सेकंड मेथड है पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स बना सकते हैं या थायो अल्कोहल बनते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद सल्फर फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स थायोल्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम सल्फर के साथ कराते हैं, उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तब हमको थायोल्स मिलता है। जैसे कि इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उसकी रिएक्शन हमने सल्फर से करवाई तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिला। फिर उसी एडिशन प्रोडक्ट की हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमको थायो अल्कोहल मिला एज अ प्रोडक्ट। और जो थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम अल्कोहल्स। दे आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्कोहल वेपर्स एंड H2S मिक्सचर ऑन रेड हॉट कैटलिस्ट एट 300 डिग्री टू 360 डिग्री। अल्कोहल से हम कैसे बनाते हैं, तो इस मेथड में हम अल्कोहल वेपर लेते हैं, H2S मिक्सचर लेते हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कैटलिस्ट, मतलब हॉट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं। इनका टेम्परेचर 300 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक होना चाहिए, तब जाके हमें थायो अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। अल्कोहल के वेपर्स की रिएक्शन H2S के साथ करवाई जहाँ पे टेम्परेचर 300 से लेकर के 360 डिग्री सेल्सियस था। आफ्टर दैट हमें थायो अल्कोहल मिला एंड H2O मिला एज अ प्रोडक्ट। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मिथाइल थायो अल्कोहल होते हैं वो गैस होते हैं, जबकि अदर जो थायो अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। वॉलेटाइल क्या होते हैं, जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएं, उनको वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। फिर सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं लेकिन ईथर में सॉल्युबल होते हैं और अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है देयर MPs आर लेस दैन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बिकॉज दे हैव वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है अदर अल्कोहल से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होती है। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है दे हैव गार्लिक लाइक ऑर्डर। इसकी जो
स्मेल होती है वो गार्लिक के जैसे होती है, लहसुन के जैसे होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम। अगर थायो अल्कोहल की रिएक्शन हम सोडियम या पोटेशियम से कराते हैं टू फॉर्म मेटालिक कंपाउंड्स और मेटालिक मरकैप्टाइड, तो हमें मेटालिक कंपाउंड मिलते हैं। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया। थायो अल्कोहल की रिएक्शन हमने सोडियम से कराई तो हमें 2RSNA मिला जो कि मेटालिक कंपाउंड है एंड H2 रिलीज हो गया। अब सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड एंड एसिड क्लोराइड्स। या अब हम थायो अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से कराएंगे या फिर एसिड क्लोराइड से कराएंगे तो हमें थायो ईस्टर मिलता है एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। थायो अल्कोहल की रिएक्शन हमने CH3COH के साथ कराई तो हमें इथाइल थायो एसीटेट मिला एज अ प्रोडक्ट। एंड सेकेंड रिएक्शन में C2H5SH की रिएक्शन हमने CH3COCl के साथ करवाई जो कि एक एसिड क्लोराइड है, तो हमें ईस्टर मिला एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। जब हम मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स की या फिर थायो अल्कोहल की तो हमें मेटालिक मरकैप्टाइड मिलता है एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले थायो अल्कोहल की रिएक्शन हमने लीड एसीटेट से करवाई तो हमें लीड मरकैप्टाइड मिला है एज अ प्रोडक्ट। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी हम ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड की रिएक्शन या फिर थायो अल्कोहल की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे तो हमें एल्केन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से प्रेजेंट किया है, इसमें हमें इथेन मिला है। एंड जो फिफ्थ रिएक्शन है वो रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन है। एल्डिहाइड एंड कीटोन से जब हम थायो अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे दे कंबाइन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ HCl टू थायो एसिटल्स और थायो केटल्स रिस्पेक्टिवली। जब थायो अल्कोहल एल्डिहाइड से कंबाइन होगा तो हमें थायो एसिटल मिलेगा और जब वो कीटोन के साथ कंबाइन होगा तो हमें थायो कीटल्स मिलेगा। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट में हमने एल्डिहाइड लिया है तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है इसकी रिएक्शन हम HCl के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है डाई इथाइल मिथाइल मरकैप्ट एसिटल्स। एंड जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें हमने कीटोन लिया है। कीटोन की रिएक्शन हमने थायो अल्कोहल के साथ कराई है इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो हमें डाई इथाइल डाई मिथाइल मरकैपिटल मिला है। अब ऑक्सीडेशन जब कराएंगे तब क्या होगा, सबसे पहले टू गिव डाइसल्फाइड विद मेल्ट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज H2O2 I2 एयर etc। तो जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे थायो अल्कोहल की इन प्रेजेंस ऑफ I2 H2O2 इन सब के प्रेजेंस में हम अगर उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें डाई इथाइल सल्फाइड मिलता है। मतलब ओवरऑल अगर हम बोले कि जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं थायो अल्कोहल की तो हमें डाई सल्फाइड मिलता है। और जो सेकेंड रिएक्शन है टू गिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ऊपर वाले में हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया था I2 H2O2 या फिर कोई एयर यूज़ करते हैं तब डाइसल्फाइड मिलता है। अब जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो हमें एल्काइल सल्फोनिक एसिड मिलता है। जैसे कि रिएक्शन में दिख रहा है थायो अल्कोहल का जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ तो हमें इथाइल सल्फोनिक एसिड मिला एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। अब इसके 2 यूजेस भी लिखे हैं। सबसे पहला यूज़ है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड का या थायो अल्कोहल का कि ये मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। एंड जो सेकंड यूज़ है इसका वो है टू डिटेक्ट पाइप लीकेज। अगर कहीं पे पाइप लीकेज हो रहा है तो उसकी डिटेक्शन में भी उसके डिटेक्शन में भी थायो अल्कोहल का यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की डिफिनेशन देखेंगे। द कंपाउंड्स इन विच लिथियम एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम आर कॉल्ड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जिसमें लिथियम एटम कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, उसको हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे मिथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, फेनाइल लिथियम, ये सभी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड विद लिथियम। पहले मेथड में हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम से कराते हैं तो हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स मिलता है। दे आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एल्काइल हैलाइड विद lithium in presence of benzene or any other solvent hydrocarbon at low temperature।
इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन या कोई अदर सॉल्वेंट हो सकता है या हाइड्रोकार्बन हो सकता है एट अ लो टेम्परेचर पर इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मिलता है। इसी चीज़ को रिएक्शन से प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन लिखी गई है एंड फिर उसी रिएक्शन को एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है। C2H5Cl + 2Li इनकी रिएक्शन की गई है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, तो हमें C2H5 लिथियम मिला है एज अ प्रोडक्ट, जो कि एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। जो सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन का वो है बाई मेटल मेटल एक्सचेंज मेथड। दे आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स विद लिथियम मेटल बाई मेटल एक्सचेंज। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डाइमिथाइल मरकरी की रिएक्शन हम लिथियम के साथ कराते हैं तो हमें इथाइल लिथियम मिलता है एज अ प्रोडक्ट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है दे आर जनरली कलरलेस लिक्विड और लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड। तो ये अधिकतर कलरलेस लिक्विड होते हैं या फिर सॉलिड होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। सेकेंड है दे आर हाईली वॉलेटाइल, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल वो कंपाउंड्स होते हैं जो जल्दी इवेपोरेट हो जाएं। थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोकार्बन में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है दे वाटर से रिएक्शन करके हमें हाइड्रोकार्बन देते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है रिसेंबल्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलता जुलता है। रिएक्शन विद हेलोजन, जब हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन हेलोजन के साथ कराते हैं टू गिव करस्पॉन्डिंग हैलाइड, तो हमें हैलाइड मिलता है एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को रिएक्शन से प्रेजेंट किया गया है। पहले एक जनरल रिएक्शन लिखी गई है, फिर उसी जनरल रिएक्शन को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है। CH3Li + Cl2 को जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमें CH3Cl मिला जो कि एक हैलाइड है। एंड सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। सेकेंड रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से कराएंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन ही मिलता है एज अ प्रोडक्ट। अब इसमें दो जनरल इक्वेशंस पहले हमने लिखी हैं, ए और बी। ए रिएक्शन में क्या किया गया है, CH3Li की रिएक्शन कराई गई है वाटर के साथ। तो हम रिएक्शन में जो सेकंड रिएक्शन है वो हुई है CH3OH के साथ, जिसमें हमें ब्यूटेन मिला है एज अ प्रोडक्ट। अब जो थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद NH3। जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन NH3 के साथ होती है तो हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है एज अ प्रोडक्ट। तो इसी चीज़ को रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है। C2H5Li की रिएक्शन हुई है NH3 के साथ तो हमें बेंजीन मिला है एज अ प्रोडक्ट। फिर फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन। जब फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल मिलता है। अब इन्हीं चीज़ों को हमने रिएक्शन से प्रेजेंट किया है। फर्स्ट जो रिएक्शन हमने कराई है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की वो फॉर्मेल्डिहाइड से कराई है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिला है एज अ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड से, फिर हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद उस एडिशन प्रोडक्ट की हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, देन हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। सेम सेकेंड रिएक्शन में भी यही होगा। सबसे पहले हमने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से कराई, उसके बाद हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिला, उस एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस कराई, तब सेकेंडरी अल्कोहल मिला एज अ प्रोडक्ट। सेम थर्ड रिएक्शन में भी यही हुआ है। सबसे पहले ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन हमने कराई है कीटोन के साथ, उसके बाद हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिला है, उस एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई, आफ्टर दैट हमें टर्सरी अल्कोहल मिला एज अ प्रोडक्ट। अब जो फिफ्थ रिएक्शन है वो रिएक्शन विद HCN एंड CH3CN के साथ है। जब हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन HCN और CH3CN के साथ कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलता है एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट रिएक्शन में हमें एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिला है एंड सेकेंड रिएक्शन में हमें कीटोन एज अ प्रोडक्ट मिला है। सिक्स्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद साइनोजन क्लोराइड। जब हम साइनोजन क्लोराइड के साथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं तो हमें एल्काइल साइनाइड मिलता है। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से प्रेजेंट किया है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन हमने साइनोजन क्लोराइड के साथ कराई है तो हमें एल्काइल
साइनाइड मिला है एज अ प्रोडक्ट। फिर रिएक्शन विद मोनोक्लोरो ईथर के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की तो हमें हायर ईथर मिलते हैं, जैसे कि हमें ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड में भी मिलते थे। एंड एट्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फर। जब हम सल्फर के साथ रिएक्शन करवाएंगे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की तो हमें थियो अल्कोहल मिलता है एज अ प्रोडक्ट। फिर हमने रिएक्शन से इसको रिप्रेजेंट किया है। देन अब जो नाइन्थ रिएक्शन है वो रिएक्शन विद मेटल हैलाइड है। हम मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स की तो हमें क्या मिलता है, टू फॉर्म ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो हमें ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड मिलते हैं एज अ प्रोडक्ट। जैसे कि फर्स्ट जो है जनरल रिएक्शन रखी हुई है, उसी जनरल रिएक्शन को एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है। 4CH3Li प्लस SnCl4 कि जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें CH3 4SN मिला प्लस 4LiCl मिला। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की वो है डिफरेंस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सिमिलरिटीज़ थी, अब डिफरेंट क्या है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड में और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो जब हम CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की तो हमें कीटोन मिलता है। रिएक्शन से प्रेजेंट किया है, सबसे पहले ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिला। इसकी रिएक्शन कराई RLi की प्रेजेंस में ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, फिर हमको एक एडिशन प्रोडक्ट मिला, फिर उस एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई, देन हमको कीटोन मिला एज अ प्रोडक्ट। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता था कि हमें फर्स्ट एडिशन प्रोडक्ट जो हमें मिलता था उसी की हम हाइड्रोलिसिस करवाते थे, लेकिन इसमें हम सेकेंड प्रोडक्ट की एडिशन प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। फिर ओलेफिन्स के साथ जब रिएक्शन होती है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स की तो हमें अल्काइल लिथियम मिलता है टू फॉर्म हायर होमोलॉग्स ऑफ अल्काइल लिथियम। तो इसमें हमें अल्काइल लिथियम एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। एंड जो थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद विनाइल हैलाइड है। जब हम विनाइल हैलाइड से ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमको विनाइल लिथियम मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। फोर्थ रिएक्शन है जब हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे अराइल हैलाइड से टू फॉर्म डाइफेनाइल बाय न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की रिएक्शन अराइल हैलाइड से कराएंगे तो हमें डाइफेनाइल मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया एंड हमें डाइफेनाइल एज अ प्रोडक्ट मिला। अब जो फिफ्थ रिएक्शन है एंड जो लास्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन विद एरोमेटिक्स। जब हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की रिएक्शन और एरोमेटिक्स के साथ कराएंगे तो हमको अल्काइल डेरिवेटिव्स मिलते हैं एज अ प्रोडक्ट। एंड इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। पैराडीन की रिएक्शन हमने करवाई है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स के साथ तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिला। उस एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमें 2-ब्यूटाइल पैराडीन मिला एज अ प्रोडक्ट। सो यहाँ पे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।